ज़्यादातर लोग आर्ग्यूमेंट हारते नहीं हैं, वो खुद ही हार मान लेते हैं। कारण ये नहीं होता कि उनके पास पॉइंट नहीं होता, कारण ये होता है कि जैसे ही कोई उन्हें उकसाता है, उनका दिमाग कंट्रोल से बाहर चला जाता है। गुस्सा, ईगो और जल्दी रिएक्ट करने की आदत, यही 3 चीज़ें किसी भी इंसान को आर्ग्यूमेंट में कमज़ोर बना देता है। सच ये है कि आर्ग्यूमेंट सही होने से नहीं, बल्कि स्मार्ट और शांत रहने से जीता जाता है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वो तरीका सिखाने वाला हूँ, जो बाहर से बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन अंदर से पूरी तरह साइकोलॉजिकल है। ये वो तरीका है जिनसे तुम बिना आवाज़ ऊँची किए, बिना किसी को इंसल्ट किए सामने वाले को मानसिक रूप से चुप कर सकते हो। मेथड नंबर 1, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स। जब सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाने का कोशिश करता है, तो चाहता है कि तुम सीधा रिएक्ट करो। लेकिन सीधा रिएक्शन हमेशा कमज़ोरी दिखाता है। स्मार्ट इंसान सीधा जवाब नहीं देता, वो बात को घुमाकर रख देता है। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तो डिफेंड मत करो। ये मत बताओ कि तुम कितने समझदार हो। बस इतना बोलो कि समझदारी हर बात में बोलने से नहीं दिखता, कई बार चुप रहने से भी दिख जाता है। इस एक लाइन में तुमने खुद को भी बचा लिया और सामने वाले को भी बिना टच किए ही चुप करा दिया। मेथड नंबर 2 है वर्ड मिरर टेक्निक। अक्सर लोग जो शब्द दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही शब्द उनकी सोच को एक्सपोज कर देता है। इसलिए सबसे पावरफुल टेक्निक होता है सामने वाले के शब्द को ही वापस उसी पर डाल दो। बस पूछो कि हमेशा से उसका क्या मतलब है, क्या सच में हर बार या सिर्फ उन बार जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं हुआ। यहीं पर सामने वाला खुद अपनी बात में उलझ जाता है। मेथड नंबर 3 इज क्वेश्चन ट्रैप। सीधा गलत साबित करना ईगो को लड़ाई में ले आता है, लेकिन सवाल पूछना दिमाग को थका देता है। यही वजह है कि इंटेलिजेंट लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो सवाल करते हैं। अगर कोई तुम्हें फेल बोल दे, तो तुम ये मत बताओ कि तुमने क्या अचीव किया है, बस पूछो कि फेल किस चीज़ में और किस स्टैंडर्ड से। अब सामने वाले को सोचना पड़ेगा, और जैसे ही वो सोचने लगेगा, उसका टैक्टिक्स ख़त्म होने लगेगा। मेथड नंबर 4 इज एक्सेप्ट एंड फ्लिप। लोग उम्मीद करते हैं कि उनका इंसल्ट तुम्हें डिफेंसिव बना देगा, लेकिन जब तुम वही बात एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उनका हथियार बेकार हो जाता है। अगर कोई तुम्हें बोले कि तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो इनकार मत करो, बस बोलो कि हाँ, क्योंकि खुद पर भरोसा ना रखने से आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा। इस तरीके में तुमने अपना ही इंसल्ट को अपना स्ट्रेंथ बना दिया। मेथड नंबर 5 इज साइलेंस एज अ वेपन। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे भारी जवाब होता है चुप रहना। जब तुम कुछ सेकंड चुप रहते हो, तो सामने वाला अपने ही शब्द दोबारा सुनने लगता है। ये चुप ही उसे असहज कर देता है, क्योंकि वो जिस रिएक्शन का उम्मीद कर रहा था, वो उसे नहीं मिलता। यही वजह है कि साइलेंस एक्शन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग लगता है। मेथड नंबर 6 इज लो वॉइस डोमिनेंस। आर्गुमेंट में ऊंची आवाज़ ताकत नहीं होता, बल्कि असुरक्षा दिखाता है। जो इंसान धीमी और स्थिर आवाज़ में बोलता है, वह अपने आप कंट्रोल में दिखाई देता है। जब तुम धीरे बोलते हो, तो सामने वाला खुद ही अपनी आवाज़ को कम करने लगता है। यह एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन है, और इससे बिना कुछ बोले भी तुम्हारा पोजीशन स्ट्रांग हो जाता है। मेथड नंबर 7 इज शॉर्ट आंसर कंट्रोल। लंबे जवाब अक्सर सफाई देने जैसा लगता है, और जो सफाई देता है वो कमज़ोर दिखता है। इसके बजाय छोटे और क्लियर जवाब सामने वाले के ईगो को चोट पहुंचाता है। ठीक है, समझ गया, हो सकता है, ऐसे शब्द बातचीत को जल्दी ख़त्म कर देता है, और सामने वाले को और कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। मेथड नंबर 8 है वॉक अवे पावर। हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होता। कुछ जगहों पर सबसे समझदारी भरा कदम होता है वहाँ से निकल जाना। जब तुम बिना गुस्से के, बिना कुछ साबित किए वहाँ से चले जाते हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि उसकी बातें तुम्हारे लेवल का नहीं था। यह असली डोमिनेंस होता है। याद रखो, सैवेज होने का मतलब बदतमीज होना नहीं होता। असली सैवेज वो होता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। जब तुम अपने रिएक्शन कंट्रोल कर लेते हो, तो सामने वाला चाहे कितना भी शोर मचाए, वो तुम्हें हिला नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में ना लें, तो पहले खुद को हल्का रिएक्ट करने से रोकना सीखो।